हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके साथ पीएसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स अष्टर क्लास में जाने वाले हैं। ओम का नियम क्या पढ़ेंगे? तो ओम का नियम, अगर कोई व्यक्ति अगर 12th क्लास में है तो उनका 7 नंबर कंप्लीट होने वाला है ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर कोई बच्चा अगर 10th क्लास में पढ़ता है तो उसका 10 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहना ना। 12th क्लास के लिए 7 नंबर और 10th वाले के लिए 10 नंबर। आज क्या ट्रिक के साथ उसका याद करेंगे। 7 जन्म तक तुम या भुलाएगा नहीं, 7 जन्म तक भूला नहीं पाएगा। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहना। चलते हैं क्या ओम के नियम, मतलब ओम के नियम क्या बताता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी मात्रा क्या होता है, इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, मात्रा क्या होता है, इस सब के बारे में क्या जानेंगे। ठीक है, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहा। चलते हैं क्या ओम का नियम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर में आते हैं क्या ओम सलाह, मतलब ओम का नियम किसे कहते हैं, मतलब ओम सलाह। ओम सलाह क्या बतलाता है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बनेगा। और हमारे साथ अंत नया बने हुए हैं तो क्या हमारे चैनल से साकर जो खुश होते हैं, लाइक करना क्या ना भूलें। ठीक है, शेयर करना तो क्या है एकदम से ना भूलें। चलिए चलते हैं क्या ओम के नियम ना। ओम का नियम किसे कहते हैं, मतलब सन 1826, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं कहीं देता है सन 1826 भी देता है, कहीं कभी देता है 1828 भी देता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या 1826 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं 1826 लिए हैं। कभी 28 भी देता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है ना। सन 1826 ईस्वी में जर्मन, मतलब जर्मन वैज्ञानिक ना, जर्मन वैज्ञानिक ने, मतलब जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, जॉर्ज आइंस्टाइन ओम जी थे। जर्मन वैज्ञानिक चालक पदार्थ क्या, चालक पदार्थ से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं ना। जर्मन वैज्ञानिक ओम सलाह जी बताते हैं कि एक नियम देते हैं, क्या देते हैं, एक नियम देते हैं ना। तो उस नियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ने चार्ल्स, मतलब चालक पदार्थ से संबंधित एक चालक पदार्थ लेते हैं, उसी से संबंधित एक नियम देते हैं। उसी नियम के बारे में क्या जानते हैं। बोल रहा है कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ने चार्ल्स पदार्थ से, मतलब चालक पदार्थ से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ऐसा में किसी चालक पदार्थ से संबंधित क्या एक चालक पदार्थ लेते हैं हम लोग, इसी चालक पदार्थ से संबंधित एक क्या ओम जी क्या दिए थे, नियम दिए थे। एक चालक पदार्थ होता है क्या, एक कंडक्टर होता है, एक वायरल तार होता है जिस पर क्या विभव वोल्ट इधर से जाता है, विभव वोल्ट भी इधर से जाता है। यहाँ से एक सेल से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, तो एक सेल से जुड़ा हुआ है। सेल मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ है। यह पॉजिटिव को बताता है, इस चीज़ को नेगेटिव को बताता है। इधर से पॉजिटिव की धारा जाती है, इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव जाता है, और इधर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जिधर बड़ा फॉर्म लगा होता है उसे क्या प्लस को बताता है, जिधर छोटा लगाता है वो क्या बताता है, निगेटिव को बताता है ना। इसको ध्यान रखना चाहिए ना। जब इसे क्या जाती है, जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाती है तभी वोल्ट से योर से जाता है इस चालक पदार्थ में। ये क्या एक चालक पदार्थ मतलब कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर। इस चालक पदार्थ में क्या एक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इधर से क्या जा रही है माइनस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या इधर से माइनस इलेक्ट्रॉन जाता है बी के अनुसार जाता है, इस चालक कंडक्टर के अनुसार जाता है। तो अगर चालक कंडक्टर का जो मान दिया है भी बराबर क्या है, वी ए माइनस वी बी ना। आते हैं इसके मान के बारे में समझते, तो इसमें लिखा हुआ है क्या ना। चलते हैं, माना कि एक किसी नियत ताप पर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, बोल रहा है किसी नियत ताप पर चालक क्या है, चालक तार है, चालक तार पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा हो रहा है। विद्युत धारा मतलब करेंट ना। विद्युत धारा के चालक दोनों सिरों पर लगा विभवांतर के समानुपाती होता है। ये बोल रहा है कि जो कंडक्टर है, सेल है, इस सेल में क्या एक सेल है जो इस सेल से जुड़ा गया है। सेल भी बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, या इसे कंडक्टर पर विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, प्रवाह होती है, प्रवाह हो रही है। इसमें क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है, इलेक्ट्रिक की प्रवाह हो रही है। इसमें दो विभवांतर लगा है, वी ए और वी बी। इसमें विभवांतर कितना लगा है, दो लगा है। कौन कौन, वी ए और वी बी। दोनों विभवांतर के बोल रहा है ना, दोनों दो सिरों, मतलब इसका सिर पर लगा है क्या, वी ए और वी बी, दोनों सिरों पर लगा विभवांतर के समानुपाती होता है क्या, तो विद्युत धारा के समानुपाती क्या होता है, वी ए माइनस वी बी ना। आते हैं, बोल रहा है कि विद्युत धारा के समानुपाती होता है कौन, वी ए माइनस वी बी। आई समानुपाती, आई किसको बता रहे थे, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को अगर आप नहीं जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो इसके हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं। वहाँ से हजा करके हमारे फिजिक्स अष्ट क्लास से जुड़ी, और वहाँ पे अनेक प्रकार की वीडियो डाल चुके हैं। वहाँ से देख सकते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं ना, वहाँ से जान लीजिए। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखिएगा तो अति उत्तम क्या समझ में आएगा ना। चलते हैं कि विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। अगले वीडियो में बता चुके हैं कि विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित करते हैं, आई द्वारा। आई बराबर क्या होता है, समानुपाती वी ए माइनस वी बी। यहीं पे बोल रहा है कि विद्युत धारा मतलब क्या,
कि विद्युत धारा चालक के दो सिर, मतलब विद्युत धारा है, विद्युत धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह हो रहा है, तो दो सिर पे का, दोनों सिरों पर क्या लगा है, VA माइनस VB। इन दोनों का एक कंडक्टर में क्या लगा है, VA माइनस VB, विभवांतर लगा है ना। तो विभवांतर लगा है VA माइनस VB के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। इस चालक पदार्थ में क्या जो विभवांतर होता है, VA माइनस VB बराबर B के क्या होता है, समानुपाती, V बराबर होता है विभवांतर। इसमें पोटेंशियल जितना होता है, इसमें क्या जितना भी पोटेंशियल जुड़ा होता है वो एक ही फॉर्म में क्या जुड़ा होता है, इसे भी हमको बोल सकते हैं पोटेंशियल ना। पोटेंशियल के मतलब विभव होता है। तो बोल रहा है कि दोनों चालों के सिर पर लगा विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या, तो धारा के समानुपाती होता है। धारा समानुपाती VA माइनस VB ना। जैसे ही जब समानुपाती का चिन्ह अड़ता है तो क्या आता है, तो बराबर 1 बटा में क्या आता है, R ना। I बराबर 1 बटा में R VA माइनस VB ना। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि VA माइनस VB मतलब दो जितना भी पोटेंशियल जुड़ा होता है वो उसका सिर्फ सेल होता है, वो क्या होता है, एक ही वोल्ट बताता है ना, एक ही वोल्ट बताता है। यहाँ से कोई अगर VA माइनस VB माइनस ये लगा रहेगा तो सब जितना भी इसमें विभव लगा होता है एक ही वोल्ट को बताएगा, मतलब VA को बताता है ना। चलते हैं, VA माइनस V बराबर क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। कहाँ से, तो यहाँ से लिखे हैं VA माइनस V बराबर V। तो कल इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, V को बैठा सकते हैं यहाँ पे, अति आवश्यक है। तो V को क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे ना। तो 1 बटा में R गुणा में है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। V की जगह पे एक में V में गुणा होता है, क्या होता है, V होता है। I बराबर क्या हुआ, V बटा में R ना। आप तुम लोग को प्रश्न मन में एकदम प्रश्न उठते जा रहा है कि सर R क्या है। इसको भी जानना अति आवश्यक है कि R है क्या ना। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। बता रहे हैं कि R क्या, यहाँ R एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक तो यहाँ पे बता भी किया है क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। ऐसा में तो लोग बोलेगा कि ना कि प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध की मात्रा को अभी मैं जानते हैं साथ, इसके बारे में इसके जितना जानने के बाद में समझेंगे प्रतिरोध कहाँ लगा होता है, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, सब जानेंगे ना। चलो पहले जानते हैं दोस्तों, R क्या है, प्रतिरोध ना। तो विभव मतलब प्रतिरोध का मात्रा के बारे में जानते हैं, प्रतिरोध का मात्रा जानेंगे। अगर हम यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि R बराबर निकालेंगे, I बराबर क्या है, V बटा में R। अगर R को यहाँ पे लेंगे तो I क्या होगा, यहाँ पे आएगा ना। R के जगह पे क्या, R को I की जगह पे लाएंगे और V बटा में I हुआ। एक पहला सूत्र निकाला, पहला सूत्र हुआ, पहला ही हुआ, दूसरा सूत्र ही हुआ, और तीसरा भी देख रहे हो निकाल रहे हैं, तीसरा भी निकाल देंगे ना, यहीं से निकालेंगे। जब ये दोनों विभवांतर बराबर जब निकालेंगे तो विभव बराबर जी निकालेंगे तो रेसिस्टेंस गुणे क्या होता है, विद्युत धारा, दोनों के क्या होता है, गुणा के बराबर होता है, गुणनफल के, रेसिस्टेंस और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विभवांतर होता है ना। विभव रेसिस्टेंस और विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक और रेसिस्टेंस के गुणनफल को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। है समझ में। 3 फॉर्मूला निकाला, 1 2 3। अगर कहीं एग्जाम में दे देगा कि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तू लोग तो पढ़े हैं, क्या पढ़ा है कि V बटा V बराबर तो सर लिखवाई भी नहीं किए हैं, I बराबर लिखा है V बटा में R, और R बराबर लिखवाए हैं V बाई I। तो ये तो लिखवाई भी नहीं किए हैं, इसलिए हमको लिखवा दिए कि तुमको क्या कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या कंप्लीट यहीं से हो गया। क्या, तो I बराबर V बटा में R, R बराबर V बटा में I, और V बराबर R गुणे I। है समझ में। चलते हैं कि हम लोग इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, तो R क्या है, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को लेते हैं। तो R एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऊपर में क्या दिया है, विभव, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, विभव। V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव, विभव का क्या करते हैं, मात्रक लेते हैं। नीचे क्या है, I मतलब करंट, करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आते हैं समझते हैं ना। विभव के जब मात्रा करते हैं तो हम लोग विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अभी तक आपने क्या विभव के बारे में नहीं जानते हैं कि विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, इसकी मात्रा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल से जाकर क्या जुड़ सकते हैं और वहाँ से जब जाकर क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कि जो विभव का मात्रा क्या होता है, विभव का मात्रा होता है वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो लिख दिए हैं क्या, वोल्ट पर एम्पियर, इसे हिंदी में लिख सकते हैं क्या, वोल्ट पर एम्पियर ना, वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं। आया समझ में। इसे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, V पर A लिख सकते हैं ना। आया समझ में। अब आते हैं क्या, विभव का SI मात्रा क्या होता है, अभी जानना तो अति आवश्यक है। क्वेश्चन में पूछता है कि रेसिस्टेंस इज वाज द मतलब आई मतलब फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का SI मात्रा क्या होता है, रेसिस्टेंस इज यूनिट ऑफ द SI। पूछ देगा रेसिस्टेंस इज यूनिट ऑफ द SI तो क्या होगा, ओम। ओम को कैसा बनाया जाता है ना,
बोलेगा कि ओम, तो ओम ऐसे क्या करना है कि उल्टा लोटा कर देना है। क्या करना है? उल्टा लोटा कर देगा तो क्या बन जाता है? ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यहाँ पे बना चुके हैं क्या? तो उल्टा लोटा ऐसे करना है, चिन्ह पढ़ना है और सीधे जाना है और नीचे खाली आ जाना है। समझ में? तो क्या इसको बोलेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं इसे ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम ना। तो रेसिस्टेंस का SI मात्रा क्या होता है? तो ओम ला होता है। यह समझ में? ओम कैसे होता है? उल्टा लोटा। याद करना है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक उल्टा लोटा, मतलब उल्टा ओम, मतलब इसका बोलेंगे उल्टा लोटा कर देंगे तो ओम बोलते हैं ना। बिहार का मशहूर है क्या? लोटा। लोटा में जब तक पानी नहीं पीता तो बोलता है कि पेटे नहीं भरा है। गिलास में जितना भी पानी बोलता है कि 4 गिलास 3 गिलास गिनता है, और लोटा में दिया जाएगा तो पानी तुरंत घटक से मारेगा और बोलता है कि पेट भर गया ना। इसे लोटा बिहार का क्या है? मशहूर है ना। चलते हैं कि प्रतिरोध का जान लिए की मात्रा क्या होता है। चलते हैं इसके बारे में। बीमा 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आया देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ से 4 नंबर वोल्ट पर एम्पियर और 4 1 5 नंबर। आते हैं हम लोग छठा नंबर में। 6 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी परिभाषा से क्या आपका 5 नंबर कितना कंप्लीट कराते हैं ये देखिए ना। प्रतिरोध का बीमा ना, पहले निकालते हैं विभव का बीमा बटा में विद्युत धारा का बीमा। क्या होता है विभव का बीमा? हम बता चुके हैं कि विभव का जो बीमा अगर आपको नहीं निकालने आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बेहतरीन पाइए और बेहतरीन अच्छा वीडियो देखिए ना। नहीं जुड़े हैं तो विभव का बीमा नहीं निकालने आ रहा है तो जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में है विभव के बीमा कैसे निकलता है, इसका सूत्र क्या होता है, ट्रिक के साथ हम बताएं। वहां से क्या आप देख सकते हैं कि विभव का बीमा क्या होता है, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, सब देख डाले हुए हैं हमारे क्या प्लेलिस्ट में जाकर क्या देख सकते हैं। विभव का जो बीमा होता है क्या होता है? Ml2T-3 A इनवर्स 1 होता है। क्या होता है? Ml2 है, T-3 और A इनवर्स 1 होता है ना। आप जो धारा मतलब इलेक्ट्रिक का जो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक का क्या होता है? बीमा अगर A होता है एम्पियर, ए को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? हम लोग लिखे हैं यहाँ पे लिख दिए हैं एम्पियर, मतलब धारा का क्या लिखे हैं? ए लिखे हैं। समझ में? जैसे ही हम ए को क्या करेंगे? ऊपर विदा करेंगे। जैसे ही ए है तो ऊपर जाता है ना, तो ये ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं Ml2T-3 A इनवर्स 1 हुआ। कोष्ट को बंद कर दे रहे हैं। जैसे ही ऊपर आता है तो -1 जुट जाता है। जुट गया ना। ये -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो Ml2T-3 A इनवर्स 2 हो गया। यही तो हम निकाले हैं। देखिए ना, रेसिस्टेंस का बीमा क्या होता है? तो Ml2T-3 A इनवर्स 2। मुँह जबानी याद करना है। क्या करना है? तो मुँह जबानी याद करना है। क्या याद करना है? तो Ml2T-3 A इनवर्स 2 ना। चलिए कितना नंबर कंप्लीट हुआ? देखिए आपको क्या नंबर बोले हैं ना कि 10 नंबर 10th वाले के लिए 10 नंबर और 12th वाले के लिए 7 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। 7 के बेसिक करवा सकते हैं। देखो कैसे गिनवाते हैं ना। अगर पूछ देगा क्या 10th क्लास में, अगर पूछ देगा कि ओम्स ला किसे कहते हैं, ओम्स का नियम बोलता है 5 नंबर में पूछता है। सीधे क्यों नंबर में? 5 नंबर ना। 5 नंबर पूछते हैं कि ओम के नियम किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करें। किस चित्र के साथ आप चित्र बना सकते हैं, परिभाषा लिखिएगा, उसके चित्र के बारे में इसको लिख देना है। क्या करना है? सीधे ले जाकर ये जितना चीज़ लिखवाएं इतना लिख देगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर आपका कंप्लीट। ढेर नहीं लिखना है इतना, इस सब भी नहीं लिखेगा, खाली यहाँ तक लिख देगा ना, यहाँ तक तो 5 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेसिक के अनुसार तेज विद्यार्थी जानने के जगह पे कुछ मास्टर चेक करेगा, फॉर्म मतलब पेपर तुम्हारा चेक करेगा, दिखाएगा कि सब लड़का यही लिखा है। 10 गो लड़का है, 10 लड़का में अगर सबका ऐसा ही भेटाया और तुम उसमें लिख देगा कि आर क्या है, आर प्रतिरोध है, बी विभव है, आई धारा है, इतना लिख देगा तो तुम्हारा क्या होता है? रिस्पेक्टेड अधिक फुट जाता है। जिससे मास्टर का जो बुद्धि होता है बोलता है कि कितना अच्छा से लिखा है। जो मास्टर का जो मन होता है, मास्टर मतलब टीचर के जो मन होता है क्या तो एकदम सुंदर हो जाता है, मतलब क्या खुश हो जाते हैं। जिससे तुम्हारा 5 नंबर एकदम कंप्लीट देते हैं, बिना ताकले आँख मुद कर 5 नंबर क्या कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे साथ अंत तक बने रहेगा तक 5 नंबर क्या तुम्हारा 10 नंबर कंप्लीट करवाते हैं। देखो 5 नंबर तुम्हारा यहाँ से हो गया। कहीं पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, क्या हो जाएगा? विभव बटा में रेसिस्टेंस ना। कहीं पूछ देगा कि आर मतलब रेसिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? विभव बटा में विद्युत धारा। 5 1 6 1 7 नंबर आते हैं 8वां में। और पूछ देगा कि विभव बराबर क्या होता है? रेसिस्टेंस गुणे विद्युत धारा। 7 1 8 नंबर आते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। 8 1 9 नंबर। और बोल देगा कि विभव का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। 9 नंबर आते हैं रेसिस्टेंस का बीमा। फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो Ml2T-3 A इनवर्स 2 होता है। यहाँ से 10 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। किसका? 10 वाले के लिए 10 नंबर कंप्लीट हुए। आते हैं हम क्या किसको आते हैं? 12th वाले को आते हैं। 12th वाले को बता रहे हैं कहाँ से तुम्हारा 7 नंबर कंप्लीट होगा। देखो गिनवाते हैं।
तू लोग को जब पूछता है तो क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, यही ओम का नियम पूछ देता है 12th क्लास में 2 नंबर में पूछेगा, पूछ देगा कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। तुमको क्या करना है कि इतना ही चीज़ लिखना है, इतना ही लिखेगा तो तुम्हारा 2 नंबर मिलेगा ना। यही चीज़ लिख देगा, आर आई क्या है, विद्युत धारा है, विभव मतलब भी विभव बताता है, और आर क्या रेसिस्टेंस बताता है, प्रतिरोध को बताता है। इतना लिखेगा तुम्हारा 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 2 नंबर यहाँ से और 3 नंबर 4 नंबर, 2 3 4, एक है 5, एक 6 और एक 7 कंप्लीट हुआ। कैसे गिनो, 2 नंबर यहाँ से लिख देगा तो हुआ 2 नंबर हो गया। और पूछ देगा कि विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, तो वोल्ट बटा में का रेसिस्टेंस। 3 नंबर यहाँ से रेसिस्टेंस बराबर विभव बटा में विद्युत धारा। 4 नंबर यहाँ से पूछ देगा कि विद्युत धारा मतलब विभव बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस गुणे इलेक्ट्रिक मतलब धारा। यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा। 5 नंबर यहाँ पे आते हैं। 6 नंबर मतलब प्रतिरोध का, 2 3 4 5 नंबर यहाँ पे प्रतिरोध का क्या बोलते पूछेगा कि मात्रक तो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। 6 नंबर 5 6 नंबर और एसआई मात्रक ओम होता है। और 9 नंबर में आता है तुम्हारा क्या, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ना, क्या होता है ml/t-3 ना। तुम्हारा क्या हुआ, तो 10th वाले के 10 नंबर, तू लोग के लिए 8 9 नंबर तुम्हारा क्या कंप्लीट करा दिए ना। हमारे साथ अंत तक बने रहा ना। तो लोग को दिमाग में ऐसा ही क्वेश्चन बना रहता है कि सर कभी अगर हमको ऑब्जेक्टिव के संख्या 12th क्लास 10th क्लास में तो ऑब्जेक्टिव की संख्या दोगुना है, अगर सर हमको कंप्लीट 5 वो हम पूरा मार लिए, ऑब्जेक्टिव पूरा मार लिए और 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, सर उसको कैसे मारेंगे, एक ट्रिक बता दीजिए। हम ट्रिक बताएंगे, सिर्फ तू लोग के लिए नहीं, कोई भी बच्चा अगर कोई भी एग्जाम देता है 10th 12th ऑल विदाउट मतलब कोई भी बच्चा अगर टिक्का मारने का कार्य करता है तो आज बता देंगे। तो उसका अगर 5 में अगर 3 सही होगा और 2 ही खाली गलती होगा, देखो आज ट्रिक के साथ कैसे तुमको बता देते हैं ना। जगह कहीं है, चलो यहीं पे बता दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं ना, चलो इसको मिटा के बता दे रहे हैं ना। देखो कैसे तू लोग का क्या टुक्का मारने का सिखा देते हैं, कैसे मारना है ना। तू लोग आज 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा देंगे, कभी 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया तो क्या किसे मारना है ना। कहीं तू लोग गया है बिहार पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं होता है ना, और एग्जाम में भी देगा, एग्जाम देगा तो उसमें भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। बिहार पुलिस में तो इसे माइनस मार्किंग नहीं होता है, माइनस मार्किंग बिहार पुलिस में 1% भी नहीं होता है। और दे दिया गोया एग्जाम में तो सर A B C और D ना, 3 को क्या ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, A B C और D होता है ना। पॉलन में क्वेश्चन है ना। तो लोग अब क्या करना है, तो टिक्का मारने का सिखा देंगे, ट्रिक के साथ सिखाएंगे और जिंदगी भर याद रहेगा। क्या होगा, जिंदगी भर 5 में 3 सही 2 गलत, देखना कैसे। 10 में 8 सही 2 गलत, देखना कैसे सिखाते हैं ना। हमारे साथ बने रहना। क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है 4 गो ऑप्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है 4 गो ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन एक का आंसर होता है, 3 गो क्या होता है, अपवाद होता है। एक हम आंसर होता है, 3 गो अपवाद होता है। ये तीनों के बारे में हमको क्या समझना है। एक तो क्या होता है, हम लोग का आंसर होता है, पहले एक को कार लेंगे मुद लेंगे और 3 गो बचा, इन तीनों के बारे में हमको समझना है ना। 4 गो ऑप्शन है तो क्या करेंगे, 3 गो हम बोल रहे हैं कि कोई 4 गो ऑप्शन दिया है ना A B C, क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, दे देगा अनम 3-4 को दे देगा और तुमको नहीं आ रहा है ना। तो वहाँ पे तुम लोग को क्या करना है कि सोचेगा कि सर A मारे B मारे C मारे, कहीं कभी कुछ नहीं सोचना है और सीधे क्या करना है कि पेन उठाना है और चारों डिब्बा में से कोई एक को मतलब 10 क्वेश्चन तुमको नहीं है तो 10 क्वेश्चन को A रंगो या B रंगो C D, कोई को क्या करे 10 क्वेश्चन मतलब क्या A रंगो, क्या करो A रंग दो, A रंगो 10 क्वेश्चन को A रंगो ना। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि 10 क्वेश्चन में कहीं 2 नंबर 3 नंबर तुम्हारा 5 नंबर मतलब कंप्लीट नहीं हो जाएगा कि 5 क्वेश्चन का एक को भी आंसर नहीं होगा। ऐसा कभी संभव हो सकता है, 10 क्वेश्चन दिया उसमें से एगो का आंसर नहीं होगा, ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। बात तो सही है। 20 क्वेश्चन मार दे तो मतलब उसमें से 10 और कहीं भगवान की संजोग दया से अगर कहीं 10 का क्वेश्चन 10-20 को दिया है, 20 को में 10 का ए ऑप्शन दिया है, 10 को मार दिया सही, 10 नंबर कंप्लीट हुआ तुम्हारा यहाँ से। तो
कभी भी क्या करना है, टूका मारने के ध्यान पूर्वक सुनना है और हमारे बातों को याद करना है। तो सर बताए थे क्या 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही आंसर है। क्या है? एक ही आंसर है। 3 गो का अपवाद है, तीनों को तुमको सोचना है ना। 3 गो सोचना है मतलब एगो आंसर हो जाएगा, तीनों के बारे में सोचना है, तीनों को हटाना है। कैसे हटाएंगे? 10 गो क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन में तुम्हारा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कि A B C D गो ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से कोई एक को चूज करो, 10 क्वेश्चन रखो। 10 क्वेश्चन क्या एक कोई रंग, मतलब 10 गो क्वेश्चन है, 10 गो में तो कभी हो नहीं सकता कि 5 गो का A नहीं दिया है, B में नहीं C दे, ऐसा तो कंप्लीट होता है ना। तो आया समझ में? टूका मारने का सीखा कैसे? टूका मारने के ट्रिक से बता दिए कि तुमको याद, जिंदगी भर याद रहेगा ना। ठीक है, आज तो हम क्या तुम लोग को बता दिए कि टूका कैसे मारा जाता है, सिखा दिए। कहीं 10 नंबर को तुम्हारा क्वेश्चन छूट रहा है तो क्या हो जाएगा था, तुम्हारा 4 नंबर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। अब तो घबराना कोई नहीं बात है, घबराने की बात कुछ नहीं है। काहे कि तुम्हारा 10 नंबर कंप्लीट, 10 में 4 नंबर तुम्हारा कंप्लीट यहीं से करा दिए ना। अगर आप हमारे चैनल के साथ क्या नए बने हुए हैं तो हमारे चैनल के साथ क्या जुड़ सकते हैं और शेयर लाइक करना क्या ना भूलें। ठीक है, नमस्कार। हमारी तरफ से SPY सर की तरफ से नमस्कार। हमारे चैनल के साथ क्या जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट क्लास से जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन पाकर क्या जाइए। ठीक है, नमस्कार।